नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे बीच एक नया कपल है जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। आपका क्या नाम बेटा? विपाशा। विपाशा। आप कहां से आए हैं? जसवंत नगर। इटावा, जसवंत नगर है ना, उत्तर प्रदेश। आप कहां से आए हैं? जसवंत नगर, इटावा। आपका क्या नाम है? दिलीप। दिलीप। दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो दिलीप? 6 साल से। 6 साल से। 6 साल का टाइम बहुत लंबा समय होता है और इस समय में आपने एक दूसरे को समझा। उसके बाद आज ये डिसीजन लिया था आपने कि भाई हमें मैरिज करनी है। तो आज आप इसी डेट में, आज की डेट में ही हमारे पास पहुंचे हैं या पहले कभी दोबारा आए थे? नहीं, पहली बार आए हैं। अच्छा, मीटिंग के लिए आप आए थे? मैरिज के लिए आज ही आए हो? तो लगभग कितने घंटे में आपकी मैरिज हुई है आज यहाँ पर? 3 घंटे। 3 घंटे में। अब हम बात करेंगे विपाशा, जब आप यहाँ पर सुबह बैठे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि आप मर्जी से आए हो, ये पूछा था मैंने जी। तो आपने क्या बताया था? अपनी मर्जी से आए हैं। आप अपनी मर्जी से आए हो। दिलीप को आप पहले से जानते हैं और दिलीप अच्छा लड़का है, ये आपको ठीक से रखेगा, आपने ये बताया जी। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर रहा था उसमें क्या प्रोसेस रहा? आर्य समाज मैरिज जो हुई थी, हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिया आपसे, उसके बाद आर्य समाज मैरिज कराई। तो आर्य समाज मैरिज में फेरे वगैरह हुए थे जी। क्या क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा। फेरे भी हुए, मांग भराई भी, और जो होता है सब कुछ। ठीक है, जैसे हिंदू रीति रिवाज में होता है वो सब हुआ था। और उसके बाद हमने आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट किया। वहां से आपका ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये सर्टिफिकेट मिला है। तो वहाँ अंगूठा आपके लगाए थे, बायोमेट्रिक हुए थे वहां पर जी। और वहीं से सर्टिफिकेट जारी किया गया आपको। हाँ। देखिए, ये 2 सर्टिफिकेट है आपकी मैरिज की। एक तो संस्थागत सर्टिफिकेट है और दूसरा है गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ये मैरिज अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, आप 18 प्लस हैं, 18 कंप्लीट कर चुके हैं, आप 21 कंप्लीट कर चुके हैं। तो यही कारण है कि आपकी जो मैरिज की एज है विपाशा और दिलीप पूरी हो गई है और आपकी दोनों की इच्छा थी तो आप मैरिज करने में सक्षम हुए हैं। हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, लड़के की 21 वर्ष से ऊपर हो। उस आयु सीमा को आपने पूरा कर लिया है और क्योंकि दोनों की मर्जी है, दोनों की कंसर्न थी। ऐसा नहीं कि आपने कहा जी मेरी मर्जी है, दिलीप ने मना किया होता तब भी शादी नहीं होती है ना। दोनों की मर्जी थी, इसलिए यह शादी हो पाई है। अब भविष्य में आपको लगता है कि कोई फैमिली का विरोध है, आपको लगता है कि हमारे खिलाफ कोई साजिश की जा सकती है, हमें किसी तरह से परेशान किया जा सकता है, इस तरह का कोई आपका क्वेश्चन हो दिलीप या विपाशा तो बताइए। जी प्रसन्न सर, इनके घर वाले रिपोर्ट करते हैं मेरे भाई को उठा लेंगे। अच्छा, उठा ले कभी तो फिर क्या? आपका भाई वही रहता है, कहने का मतलब ये है। तो आपको ये डर लगता है कि मैं तो रहूंगा कहीं अलग, है ना, और इनकी फैमिली मेरे भाई को परेशान ना करे। तो देखिए, जो मैरिज की है वो आपने की है और मैरिज भी ये लीगल है, ये कोई किसी तरह का आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है, ना ही किसी के साथ कुछ गलत किया है। ये दोनों का आपका फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। तो आपने मैरिज की है तब, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था है प्रशासन की, सबसे पहले आप प्रशासनिक मदद लेंगे। यदि कोई भी आपको समस्या आती है, मिशन देंगे, बताएंगे भाई इस तरह की समस्या है। यदि आपकी नहीं सुनी जाती है तो दूसरे तरीके भी हैं, ठीक है ना, आप कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या आएगी, आप साथ साथ हमसे भी यदि कंसल्ट करना चाहेंगे तो हमेशा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप हमें भी कभी भी कॉल कर सकते हैं और किसी विषय में जानना चाहते हैं तो हमारे से जान सकते हैं। और सर वैसे कोई बात हुई, एप्लीकेशन लिख गई थाने में जी, तो इनके बयान वहाँ में करा दें तहसील में? नहीं, देखो ऐसा होता है, थाने में यदि कोई कंप्लेंट कराएंगे इनकी जाके तो होता क्या है कि झूठी कंप्लेंट करा दी कि लड़की की मर्जी नहीं थी, जबरदस्ती ले गया था। यही कराएंगे तभी तो कंप्लेंट होगी, या कुछ और करा देते हैं। तो उसमें क्या है कि लड़की के बयान होने मैंडेटरी हो जाते हैं। तो लड़की के बयान तो होंगे, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कोई भी। ये विपाशा को वहां जाना पड़ेगा, उसमें इनके बयान होंगे। बयान होने के बाद 161 के बयान पुलिस लेगी, उसके बाद मेडिकल के लिए ले जाएंगे। तो क्योंकि मर्जी से शादी की है तो मेडिकल का कोई औचित्य नहीं है, तो आप मना करेंगे तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी उस थाने के केस उस समय देख रहे होंगे मजिस्ट्रेट, वहां पर पेश कर दिया जाएगा और वहां पेश करने के बाद आपके बयान हो जाएंगे 164 के, और आपका जो भी FIR वगैरह है वो आगे का केस खत्म हो जाएगा। उसमें कोई ऐसी आपको परेशानी वाली बात नहीं है।